मैं अहमद अबूबकर हूँ। इस वक्त हम पंजाब की असम्बली के बाहर खड़े हैं, उसके मेन मरकजी दरवाज़ा है। यहाँ पर अभी वोटिंग शुरू हुआ चाहती है। आज एक बड़ा मुकाबला है वज़ारत आला के इंतखाब के बाद। स्पीकर का इंतखाब है। सप्तान खान PTI के उम्मीदवार हैं और PMLN के सैफुल मलूक खोखर साहब हैं। एक बड़ा मुकाबला हो सकता है चूँकि ये खुफिया राय शुमारी है। पाकिस्तान की जो पार्लिमानी तारीख है, इसमें जब खुफिया राय शुमारी होती है तो बड़े बड़े बुर्ज उलट जाते हैं। हमने सेनेट में देखा, हमने कौमी असम्बली में कई दफ़ा इस चीज़ को देखा है। पंजाब की असम्बली में भी ऐसा कुछ हो सकता है। अभी सैफुल मलूक खोखर साहब की बात मैं आगे जाके आपको सुनवाऊंगा। वो भी किसी बड़े सरप्राइज की एक उम्मीद रखे हुए हैं। तो ये नतीजा क्या निकलेगा, अभी वोटिंग शुरू हुआ चाहती है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सर, आज एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है पंजाब असम्बली में, आप क्या देख रहे हैं सर? आज के नतायज कैसे होंगे? कुछ लोग जमीरों के जागने और खरीदने की बातें भी हो रही है सर। देखें, बात जमीर के जागने खरीदने की नहीं है। बात यह है कि आप टेक्निकली हकायक देखें कि जब आप हुक्मरान इत्तेहाद ने 100 से ज़्यादा लोगों से वजारत का वादा कर रखा है, जैन कुरैशी साहब को उम्मीदवार बनाया था, उनसे वादा किया था, अब जनाब उनकी बजाय सप्तान खान साहब हैं, तो डेफिनेटली जब इत्तेहाद जो है वो ज़बरदस्ती का हो तो उसमें दरारें तो पड़ती हैं। तो बहुत सारे लोग उनके नाराज़ बैठे हुए हैं। और उस दिन मैंने गुजरते हुए एक बात कही थी, बीइंग अ सियासी कारकुन, कि इंशाल्लाह आज रात भी CM हमजा साहब ही होंगे। और अब वक्त ने साबित किया था कि उस दिन उस रात CM साहब हमजा साहब ही थे। इलेक्शन उस दिन का इलेक्शन हमने जीता था। आज भी कह के जा रहा हूँ कि आज इंशाल्लाह ताला सैफुल मलूक खोखर पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब होंगे। बावजूद इस बात के कि कल 4 बजे बताया गया कि कागजात नामजदगी दाखिल होंगे, गवर्नर की पावर ले ली गई स्पीकर के इंतखाब का इजलास कॉल करने की, जल्दी उजलत की गई और गवर्नर की पावर ले ली गई कि हमें डिसएडवांटेज हो, तो मैदान में खड़े हैं। आदत होगी सरप्राइज देने की, अल्लाह खैर करेगा। फिर से कोई सरप्राइज? देखिए, सरप्राइज आ सकता है। खुफिया राय शुमारी है, आप सुना कि लोग नाराज हैं इमरान खान साहब से। बड़े नाराज हैं। जैन हुसैन कुरैशी ने स्पीकर बनना था, नहीं बना। 100 लोगों को वजारतों के वादे किए हैं, 40 से ज्यादा बना नहीं सकते, तो इतने वादे नहीं करने चाहिए। आपस में फूट पड़ गई है, आपस में खासी फूट है, एडवांटेज हमें मिलेगा इंशाल्लाह। चौधरी शुजात साहब का जो रिमूवल है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसको मैं गैर जमहूरी समझता हूँ और ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। पहले भी पार्टी कवानीन को फॉलो नहीं किया गया। आज जीत PDM की होगी और एक वर्कर की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनको जो ये नारे लगाते हैं चोर चोर के, आज इनको पता चलेगा चोर कौन है और साध कौन है। सब स्ट्रेंथ क्या है आपकी स्ट्रेंथ क्या है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग हैं? जीत PDM की होगी। लोग कितने हैं? लोग आपके इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद रिजल्ट पे 178 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मेरी बड़ी मोहब्बत है अपोजिशन वालों से, अपोजिशन वालों से, मेरे अपोजिशन। सर, आपने एक लेटर लिखा है सर रिजर्वेशन के लिए, क्या उसकी तफसीलात है? उसमें ये है जी कि आज से पहले जो बहुत सारे अच्छे जजेस भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी जजमेंट्स लिखी हैं, तो जो उनकी रिजर्वेशंस हैं हमारी ये कि उसके मुताबिक जो है अगर वायलेशन की गई इलेक्शन की, अगर कोई ऐसा बात किया तो हम ये हक महफूज रखते हैं कि हम दोबारा जिस भी बेंच पे हमारा एतमाद होगा, जो भी मतलब चाहे, बल्कि उसके लिए भी हम फुल कोर्ट ही कहेंगे, अगर ये कोई ऐसा काम करते हैं तो फिर हम उसमें जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप करवा रहे हैं कि इसको बड़ा हम चाहते हैं फेयर इलेक्शन हो और इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी धांधली ना हो। अगर किसी को बैलेट पेपर ख़राब हो तो उसको दोबारा बैलेट पेपर ये दिया जाए और उनका पोलिंग एजेंट भी होगा, हम भी होंगे। तो इंशाल्लाह मैं चीफ पोलिंग एजेंट हूँ, उनका भी अपना सैफुल मलूक खोखर साहब का भी और दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब का भी। चौधरी शुजात साहब को उनकी जमात ने बज़ाहिर हटाने की कोशिश की है, तो ये इस पे क्या आपका रद्द अमल है सर? मैं समझता हूँ जी ये उन्होंने अपनी जो एक होता है ना ताबूत, उसमें आखिरी कील ठोंका है। ये जमात जो थी ये ऑनरेबल चौधरी शुजात साहब की वजह से थी। वो हमारे लिए बहुत मोअज़्ज़ज़ है, सारे मोअज़्ज़ज़ हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ हैं और उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। और वो हमेशा कहते हैं कि मैं उस बंदे के साथ खड़ा नहीं होगा जो आइन के खिलाफ बात करता है, जो फौज के खिलाफ बात करता है या जो अदारों के खिलाफ बात करता है। तो इसका मतलब है कि उनके मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया गया। अदल अब के कोई तरमीम भी ला सकता है, फैसला जुल्म के हक में भी तो आ सकता है। मेरा मुनसिफ मेरे कातिल के कबीले का ना हो, फैसला करते वक्त को हाथ दिखा सकता है। मुस्तरद जो है वो चंद कटोले ने किया है। जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट में खैबर से कराची और ग्वादर से आजाद कश्मीर तक लाखों लोग जो है पहले दिन इसकी सेलिब्रेशन में निकले। वो जजेस के साथ है, जुडिशरी के साथ है, कानून और इंसाफ। उसमें कुछ नहीं बनेगा, वो आएंगे, वो हमें नोटिस देंगे, हम उसका जवाब देंगे। और इसके साथ साथ
पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग केसेस हैं वो भी डिसाइड होने चाहिए। सर सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त जो मामला चल रहा है जजेस को लेकर, सर जिस तरह से एक ऑन स्लॉट हो रहा है पिछले फैसले को लेकर चीफ जस्टिस साहब के ऊपर, उस वक्त आप क्या पोजीशन है सर आपकी? मेरा ख्याल में मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। इदारे की जो है फैसलों की बुनियाद पे तहजीक और ताजीम का सिलसिला जो है बंद करना चाहिए। जजेस ऑनरेबल हैं, जजेस की ताजीम करनी चाहिए और जजेस काबिल इज्जत हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। अगर फैसला तुम्हारी मर्जी का नहीं आया और जजेस को और या उनके ऊपर जाती तौर पर तनकीद करने का कोई जवाब नहीं है, इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और तमाम वकला जजेस के साथ खड़े होंगे। सर बस आखिरी सवाल, आज आप यहाँ पे पंजाब असेंबली में मौजूद होंगे, आज आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जमीरों के सौदे होंगे या जमीर जागेंगे? उम्मीद तो करनी चाहिए कि जमीर जो है ना सौदे हो और जो एक जमहूरी रवायत है उनके मुताबिक ये असेंबली चले, इसी में इसी की इज्जत है। आज कैसा मुकाबला देख रहे हैं सर पंजाब की इस असेंबली में? जी मुकाबला वन साइडेड होगा, क्योंकि इन्होंने झूठ की बुनियाद पे जो वादे किए थे वजारतें देने के, 100 वजारतें, वो लोग इनके अपने इनसे नाराज हैं। जिनके साथ स्पीकरशिप के वादे किए थे और वो वादे पूरे नहीं किए, वो ग्रुप भी इनसे नाराज है और वो आज अपनी नाराजगी का इजहार जो है वो वोट की ताकत से करेंगे और आज पीएमएलएन का कैंडिडेट जीतेगा। सर सैफुल मुलूक साहब अभी यहाँ पे कह के गए हैं कि आज एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है, तो ये सरप्राइज क्या है? ये वही दोबारा जमीरों के सौदे हैं या कुछ और सरप्राइज है? खुफिया रायशुमारी है आज? देखें, हमने ना कभी जमीर का सौदा किया ना हम करेंगे। झूठ इन्होंने अपने लोगों से बोले और लोग इनके झूठों पर इनसे तंग और मुतनफर हो चुके हैं, इन्हीं के लोग, और वो आज अपना हक जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब अब वजीर आला हैं, बड़े तगड़े वजीर आला जाहिर है साबित होंगे, तो ये कब तक पीएमएलएन बर्दाश्त कर सकेगी सर? वो उनकी अपनी जो एलाइज हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे और अनकरीब फैसला होने वाला तो तहरीक आत्म-एतमाद लेके आएंगे सर? अनकरीब, ये जिस तरह स्पीकर का खत्म होगा उसके फौरन बाद। ये सारी सूरत हाल है। यहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनकी जो पार्टी के दीगर बड़े अराकीन हैं पंजाब असम्बली में वो भी सब पहुँच चुके हैं। तो इस वक्त हुकूमती जो इत्तेहाद है वो भी इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद है और अभी बस इजलास शुरू हो चाहता है और इसके जो नताइज होंगे उनसे हम आपको बाखबर करते रहेंगे। बज़ाहिर जो है वो जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके नंबर्स पूरे हैं, लेकिन पीएमएलएन के जितने भी लोग यहाँ से एंटर हुए हैं जिनसे मेरी बात हो सकी है, जैसे आता तारड़ साहब थे या जो खुद सैफुल मुलूक खोखर साहब थे, उनकी भी हमने आपको बात सुनवाई है। उनसे भी जब मैंने बात की तो उन्होंने भी थोड़ा सा इशारा दिया कि जी कोई सरप्राइज़ हो सकता है आपके लिए, आज की जो वोटिंग होगी, वोट काउंट होगा उसमें, तो ये सरप्राइज़ क्या हो सकता है? अभी तक जो नून लीग हमें सरप्राइज़ दे रही है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, वो तो ज़ाहिर है अराकीन असम्बली की वफादारियों का जो तब्दील होना है या जो घोड़ों की खरीदो फरोख्त है, इसके अलावा बज़ाहिर अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। जिस तरह से मुनहरिफ अराकीन के ख़िलाफ़ जिस तरह से उन्होंने वोट दिया था पंजाब असम्बली में, जिस तरह से वो नाअहल हुए और फिर जिस तरह से फिर इलेक्शन में हमने देखा, ज़िमनी इलेक्शन में लोगों ने उन्हें मुस्तरद किया, तो ये एक ओवरऑल पब्लिक का जो बेंट ऑफ माइंड है वो भी एक तरफ है। दूसरी तरफ इस तरह स्टेटस को की जमातें हैं जो अभी भी इस तरह के पैसों से जो जोड़ तोड़ होता है उस पर यकीन रखती हैं। अभी भी वो दोनों जो है ना वो फ़ख्र से कह रहे थे, जो उम्मीदवार हैं सैफुल मुलूक खोखर साहब, वो भी कह रहे थे कि कोई सरप्राइज़ आ सकता है। तो हम इस सारी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। हुकूमती इत्तेहाद जो है वो बहुत पुरुमीद भी है, बहुत पुरजोश भी है और पंजाब असम्बली का स्पीकर जो है वो अगर हुकूमती इत्तेहाद से ना हो, हुकूमती पार्टी से ना हो, तो हमने माजी में देखा है जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब ने तंग किया रखा हमजा शहबाज शरीफ साहब के वजारत आला में, जिस तरह से दो असम्बली के इजलास हुए, बजट इजलास का इशू था और असम्बली की ओवरऑल जो प्रोसीजर और जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसको चलाने में जिस तरह हुकूमत को प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी सूरत हाल वाज़े तौर पर हमें बता रही है कि हुक्मरान इत्तेहाद की सरतोड़ कोशिश होगी कि आज उनके उम्मीदवार सब्तैन खान जीतें, वगरना फिर असम्बली को चलाना हुकूमत की मंशा और मर्जी के मुताबिक बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता है। आज नताइज क्या आएंगे मैं आपको बाखबर करूँगा, एक और व्लॉग भी हम बनाएंगे। मुझे अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।